आइए आज हम लोग देखते हैं KWH का मतलब क्या होता है। आप देखते होंगे कि आपके घर में इलेक्ट्रिक मीटर जो होता है जिससे आप बिजली बिल पे करते हैं, इलेक्ट्रिक मीटर पे लिखा रहता है KWH, लेकिन उसका मतलब बहुत लोग नहीं जानते हैं। कुछ लोग जानते हैं, जो नहीं जानते हैं आज सीख लेंगे। देखिएगा, एनर्जी का एसआई यूनिट होता है जूल। एनर्जी का एसआई यूनिट होता है जूल। और जब छोटे अमाउंट में एनर्जी को मेजर किया जाता है तो उसके लिए यूनिट जूल लिया जाता है, लेकिन जब बड़े अमाउंट में एनर्जी को मेजर करना होता है तो उसके लिए बड़ा यूनिट लिया जाता है, और बड़ा यूनिट का एक फॉर्म है KWH। KWH। अब आइए KWH का हम मतलब समझते हैं, ये आखिर में है क्या। ठीक है, तो इसको समझने के लिए थोड़ा सा हम पावर समझ लेते हैं। पावर का मतलब होता है द रेट ऑफ डूइंग वर्क। द रेट ऑफ डूइंग वर्क। द रेट ऑफ डूइंग वर्क इज नोन एज पावर। और जैसे द रेट ऑफ डूइंग वर्क आ गया, इसका मतलब है वर्क बाई टाइम को हम लोग पावर कहते हैं। वर्क बाई टाइम को हम लोग क्या कहते हैं? पावर कहते हैं। और वर्क को जूल में मेजर करते हैं और टाइम को हम लोग सेकेंड में मेजर करते हैं। यानी पावर को हम कह सकते हैं कि जूल पर सेकेंड में मेजर करते हैं। पावर को किस में मेजर करते हैं? जूल पर सेकेंड में। और जूल पर सेकेंड को बोल दिया जाता है वाट। जूल पर सेकेंड को क्या बोल दिया जाता है? वाट बोल दिया जाता है। बात समझ रहे हैं? यानी पावर का कोई एसआई यूनिट पूछेगा आपसे तो आप बोलेंगे वाट। अब देखिएगा, हम KWH का मतलब बताना चाह रहे हैं। KWH का मतलब आप देखेंगे, KWH देखिएगा, K का मतलब होता है 1000। K का मतलब कितना होता है? 1000। और ये जो W देख रहे हैं, ये वाट को रिप्रेजेंट करता है। W किसको रिप्रेजेंट करता है? वाट को। और ये H आप जो देख रहे हैं, ये आवर को रिप्रेजेंट करता है। का मतलब है कि KWH किलो वाट आवर। किलो वाट आवर। थोड़ा सा इसको चेंज कर करके देखते हैं कि आखिर में ये आता क्या है। देखिएगा, तो K का मतलब होता है, किलो का मतलब होता है 1000। यहाँ वाट, वाट को हम लिखते हैं जूल पर सेकेंड। वाट को क्या लिखते हैं? जूल पर सेकेंड। अब देखिएगा, और आवर को अगर सेकेंड में लिखना है तो आप जानते हैं कि इसको लिखेंगे 3600। 3600 कितना? सेकेंड। 3600 सेकेंड। अभी सेकेंड से सेकेंड कैंसिल हो गया। अब आ जाएगा 3600 में 1000 से इंटू करेंगे तो 3600 में 1000 से इंटू करेंगे तो हमको मिल जाएगा 36 लाख। कितना मिल जाएगा? 36 लाख। और ये जे बचा हुआ मतलब जूल बचा हुआ है। यानी KWH का मतलब हो गया 36 लाख जूल। 36 लाख जूल। और जूल क्या होता है? एनर्जी का या कार्य का यूनिट होता है। तो एनर्जी का यूनिट जूल, और ये टोटल आप देख रहे हैं कि जूल में है, इसका मतलब कि ये भी एनर्जी का यूनिट है। बात समझ रहे हैं? ये भी एनर्जी का ही वैल्यू है। अब देखिए, तो एक KWH का वैल्यू इतना हो गया। कितना? 36 लाख जूल। 36 लाख जूल। बात समझ रहे हैं? अब इसको हम लोग क्या कर सकते हैं? 3.6 इंटू 10⁻6 जूल। यानी KWH का वैल्यू इतना होता है। अब देखिएगा, एक KWH को एक यूनिट बोला जाता है। आप जो बिजली बिल पे करते हैं ना, तो आप पूछते हैं जो कितना यूनिट चला है, चाहे आपका मीटर शो करता है जो इतना यूनिट चला है, तो यूनिट मतलब अगर 2 यूनिट चला यानी 2 KWH चला, 3 यूनिट चला तो 3 KWH, और 3 यूनिट चला का मतलब ये 3 से इतना में इंटू कर दीजिए, इतना जूल हो जाएगा। बात समझ रहे हैं? समझ रहे हैं। अब देखिएगा, ये जो KWH है ना मेरे बाबू, KWH को एक यूनिट बोला जाता है। और एक यूनिट का जो दाम होता है कमर्शियल इलेक्ट्रिकल एनर्जी के लिए, जो कमर्शियल मीटर होता है उसके लिए 3 से लेकर 5 रुपया तक होता है। 3 से लेकर के 5 रुपया तक होता है। जगह जगह पर इसका वैल्यू बदलते रहता है। कहीं 3 रुपया लिया जाता, कहीं 3 रुपया 20 पैसा लिया जाता, कहीं 3.25 रुपया लिया जाता, कहीं 3.5 रुपया लिया जाता। ऐसे करके 5 रुपया तक इसका रेट जाता है। ठीक है।
और डोमेस्टिक जो मीटर होते हैं जो घर और में चलते हैं उसका रेट कम होता है। कमर्शियल जिससे उद्योग धंधा चलता है उसका जो रेट होता है 3 से लेकर के 5 रुपया पर यूनिट होता है। बात आप समझ रहे हैं? तो हमको लगता है कि आप बात समझ गए होंगे। ऐसे ही चीज़ों को देखने के लिए मेरे वीडियो को देखते रहिए और मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को शेयर करते रहिए। अभी बहुत सारे वीडियो आने हैं, आपको इतना मज़ा आएगा वीडियो देख करके, इतना बहुत चीज़ कंसेप्ट को आप सीख लेंगे कि आपको लगेगा कि हाँ हम कुछ सीखे हैं। ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। दैट्स ऑल, थैंक यू।